अपनी जान की परवाह किए बिना भारत का मीडिया इजराइल जा पहुंचा है। पल पल की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए, हर सायरन, हर रॉकेट, हर बम की खबर आप तक पहुंचाने के लिए भारत का गोदी मीडिया तैनात हो गया है इजराइल के बॉर्डर पर। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के इस तनाव में भारत का गोदी मीडिया आपको बताएगा कि इजराइल कितना खतरनाक हमला करने वाला है फिलिस्तीन पर, और फिलिस्तीन ने कैसे आतंकी हमला कर दिया है इजराइल पर। यह लाइन पहले से ही खींच दी गई है कि आपको फिलिस्तीन को आतंकी बताना है और इजराइल को पीड़ित बताना है, और इसी लाइन को और मजबूत करने के लिए भारत का गोदी मीडिया इजराइल में लैंड कर रहा है। हर फ्लाइट के साथ दो चार पत्रकार भारत के पहुंच रहे हैं इजराइल, और अब तो रुबिका लियाकत ने भी मोर्चा संभाल लिया है। गौरव सावंत तो पहले ही मैदान में डटे हुए थे। ये वो तमाम पत्रकार हैं जो वॉर रिपोर्टर अपने आप को कहलाना चाहते हैं, दुनिया भर में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। दुनिया भर में अब डंका पिट रहा है कि भारत का गोदी मीडिया तो इजराइल की मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक बोलता है। आखिर गोदी मीडिया है भारत का, कोई कम तो नहीं है। भारत के गोदी मीडिया के इन पत्रकारों को, इन एंकरों को अगर फिलिस्तीन के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए तो इजराइल के मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग वहां पर खुद ही बंटवारे की ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर देंगे कि आपस में ही लड़ मरेंगे, इजराइल वाले इजराइल वालों से और फिलिस्तीन वाले फिलिस्तीन वालों से। यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का हल यहां से निकल जाएगा, क्योंकि फिलिस्तीन अपने ही विवाद में फंस जाएगा और इजराइल अपने विवाद में फंस जाएगा। बहरहाल ये गोदी मीडिया ग्राउंड जीरो पर है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। अपडेट जो भी हो, लेकिन फोटो तो जरूर अपने ट्विटर पर डाल रहा है और बता रहा है कि कैसी खतरनाक स्थिति में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ब्लड प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनकर खुद को बड़ा पत्रकार बता रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। रुबिका लियाकत भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई हैं और ग्राउंड जीरो से इजराइल की परवाह करते हुए, इजराइल के लोगों की हमदर्दी जताते हुए वो रिपोर्ट कर रही हैं। ये वही पत्रकार हैं जिन्हें मणिपुर जाने में शर्म आती थी, जो मणिपुर जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर पाए। ये इजराइल जाने में इतने खुश नजर आ रहे हैं मानो ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जब मणिपुर पर रिपोर्टिंग करनी थी तो ना गौरव सावंत मणिपुर गए, ना रुबिका लियाकत गई, और ना इन जैसे वो तमाम कथित पत्रकार मणिपुर गए जो अब इजराइल जाने के लिए एक के बाद एक फ्लाइट पकड़ रहे हैं, अपनी बहादुरी के बखान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए मेरे पीछे कितना गर्दो गुबार है, कैसे सायरन बज रहे हैं और एक सायरन के बाद दूसरा सायरन कैसे बज रहा है। मणिपुर में कोई सायरन नहीं बज रहा था, घर जल रहे थे, लोग मर रहे थे, और ये वो लोग थे जिनके पास भारत का पासपोर्ट था, जिनके पास भारत की वोटर आईडी थी, पहचान पत्र भारत का था, आधार कार्ड भारत का था। लेकिन इन भारतीयों के लिए इन कथित गोदी मीडिया के एंकर्स का दिल नहीं पसीजा। इनके हालचाल जानने के लिए टिकट के पैसों का इंतजाम ये गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं कर पाए, लेकिन इजराइल जाने के लिए लाखों रुपए का इंतजाम रातों रात हो गया, वीजा भी मिल गया। ये सारे के सारे बहादुर पत्रकार अब इजराइल जाकर लोगों की हमदर्दी हासिल कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के लोगों का दर्द ये नहीं दिखा पाए, क्योंकि इन्हें डर था सरकार से। रुबिका लियाकत एक बहिष्कृत एंकर हैं विपक्ष की। न सिर्फ रुबिका लियाकत बल्कि गौरव सावंत, पालकी और तमाम ऐसे पत्रकार जो इस वक्त इजराइल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फिलिस्तीन के साथ युद्ध की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए इजरायली वीजा के लिए आवेदन किया, उधर वीजा मिला और इधर फ्लाइट पकड़ ली। इजराइल में खड़े होकर इजराइल की भाषा बोलते हुए इजराइल के पक्ष में रिपोर्टिंग करने को एक कथित निष्पक्ष पत्रकारिता बता रहे हैं। न गाजा की तरफ जा रहे हैं, न फिलिस्तीन की सुन रहे हैं, न फिलिस्तीन वालों की सुन रहे हैं। इस कथित वार रिपोर्टर्स को लगता है कि देश में कोई अब मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि यह देश इस वक्त सिर्फ इजराइल को सुनना चाहता है। मणिपुर में जो कुछ हुआ ये सब कुछ भुला बैठे हैं। इन लोगों ने वैश्विक पत्रकारिता और टीआरपी लाने के बारे में सोचा, खुद की पहचान बनाने के लिए अब ये 4500 किलोमीटर दूर इजराइल जा पहुंचे। वीजा का लाखों रुपया खर्च हो गया इन पर, लेकिन मणिपुर का कुछ हजार का टिकट ये नहीं खरीद पाए। गोदी मीडिया को अब कोई शर्म नहीं आती, सुविधाओं का आनंद लेते हैं और जाकर इजराइल में रिपोर्टिंग करते हैं। आत्मसम्मान शायद अब बचा नहीं। रुबिका लियाकत युद्ध की रणभूमि में सफलतापूर्वक इजराइल पहुंच गई हैं। अब ये महान पत्रकारिता करके दिखाएंगी वहां पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने अब तक मणिपुर, हाथरस, महाराष्ट्र के अस्पतालों, मेवात में की थी। पिछले 5-6 दिनों में इजराइल के साथ खड़े होने के चक्कर में, इजराइल का सपोर्ट करने के चक्कर में रुबिका लियाकत, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी, आदिति
राजपूत, सुशांत सिन्हा और दीपक चौरसिया जैसे अनगिनत पत्रकारों ने अनगिनत ट्वीट इजराइल के लिए कर दिए, झूठे सच्चे तमाम तरह के। लेकिन पिछले 5 से 6 महीनों में मणिपुर के साथ खड़े होने के लिए कितने ट्वीट किए ये शायद गिनती में भी नहीं आएंगे। अंजना उपकश्यप ने फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को लेकर ट्वीट किया। चित्रा त्रिपाठी ने भी फिलिस्तीन और इजराइल के इस पूरे विवाद पर ट्वीट कर दिया। रूबिका लियाकत पीछे नहीं है, वो भी ट्वीट कर रही हैं। अमन चोपड़ा तो एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। मणिपुर के लोगों ने ऐसा क्या गलत कर दिया था इन लोगों के साथ कि उनकी आवाज उठाने में इन तमाम पत्रकारों को परेशानी हो रही है। वो राज्य मणिपुर अभी भी नफरत की आग में जल रहा है और ये लोग फिलिस्तीन के मुद्दे पर, इजराइल के मुद्दे पर राजनीतिक विशेषज्ञ बने हुए हैं। भारत में जितने भी पत्रकार रिपोर्टिंग करने इजराइल गए हैं, सब के सब इस्लामोफोबिया नाम की बीमारी से ग्रसित नजर आ रहे हैं। मणिपुर दूर है, इसलिए रुबिका लियाकत को जाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था, इसलिए वो इजराइल चली गई क्योंकि उनके घर के पास में लगता है वो। मणिपुर छोड़ इजराइल की रिपोर्टिंग करके ये लोग अपनी बड़ी पहचान बनाना चाहते हैं, खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वॉर रिपोर्टर कहलाना चाहते हैं। शायद चाहते हैं कि कोई बड़ा पुरस्कार इसके बदले में इन्हें मिल जाए। लेकिन शायद देश के भीतर जो लोग रहते हैं उनके दिल में इन लोगों ने अपनी जो जगह बनाने की कोशिश की थी शुरुआत में, उस जगह में थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी उसको भी पूरा कर दिया।